हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो कि मादा जनन तंत्र से संबंधित है। यह प्रश्न जो है आपको क्लास 10th 12th दोनों में पूछा जाता है और इसे आज मैं पूरे अच्छे तरह से डिफ़ाइन करूँगा। जैसा कि आप पिक्चर को देख रहे हैं, इसको आज हम अच्छे तरीक़ा से आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें, तब आपको मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें है प्रश्न, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, मादा जनन तंत्र का स्वचित्र वर्णन करें। जैसा कि आप तस्वीर को देख रहे हैं, यह मादा जनन तंत्र का तस्वीर है और इसे आज मैं पूरी तरह से डिफ़ाइन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि मादा जनन अंग में जो होता है वह मुख्य रूप से 5 भाग माना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, पहला होता है आपका अंडाशय होता है, उसके बाद होता है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं, अंडवाहिनी को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद इसी तरह ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके जस्ट नीचे आने के बाद यहाँ पे है ये वाला भाग आपको ग्रीवा कहलाएगा और ग्रीवा के जस्ट नीचा और प्रथम भाग जो होता है इसमें वो योनि होता है। तो आज मैं इसी 5 टॉपिक को पूरी तरह अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मादा जनन तंत्र और इसमें मैंने बताया, अभी तुरंत आपको बता ही दिया कि मादा जनन तंत्र के प्रमुख 5 भाग होते हैं। उनमें से कौन कौन है? तो देखिए, नंबर 1 पर लिखे हैं अंडाशय, जो कि यहाँ पर है अंडाशय। दूसरा है अंडवाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी अंग्रेजी में कहते हैं, और ये है आपका फैलोपियन ट्यूब यहाँ और यहाँ। आगे देखिए, गर्भाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब के बाद जो है आपका गर्भाशय आता है। उसके बाद आपका चौथा है ग्रीवा है, देख लीजिए ये आपका ग्रीवा है, और 5वां आपका क्या है, ये योनि है। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं और आप वीडियो पे बने रहें। आपको आज अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, अच्छा नॉलेज मिलने वाला है मादा जनन तंत्र के बारे में। इससे बेहतरीन आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आप इस पर बने रहिए और मैं बारी बारी से 5 टॉपिक को आज डिफाइन करने वाला हूँ। चलिए आज मैं लेता हूँ प्रथम टॉपिक अंडाशय के बारे में। अंडाशय के बारे में देख लीजिए, अंडाशय के बारे में क्या है अंडाशय, तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अंडाशय देखिए, अंडाशय प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है आपका अंडाशय है, वो देख लीजिए दोनों तरफ है, वह एक जोड़ा है, अर्थात कहने का मतलब ये 2 है, 2 माने एक जोड़ा आपको है। तो ये जो है आपको प्रत्येक स्त्री में अंडाशय एक जोड़ा पाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडाशय है, प्रत्येक अंडाशय देखिए एक ऐसे करके जो ये बना हुआ है, ये है आपका पेरिटोनियम की झिल्ली है, दीवार है, इसी से अंडाशय जुड़ा होता है। इधर देख लीजिए आप, यहाँ से ये पतली दीवार से देखिए, पृष्ठीय दीवार से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? तो अंडाशय जुड़ा होता है, वो पेरिटोनियम की झिल्ली से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय को मादा जनन तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। यहीं से जो होता है अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय से ही अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। आगे देखिए, यह एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्रावन करता है। ये जो है अंडाशय, यह एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्रावन करता है। तो इस प्रकार से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। अंडाशय, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली पेरिटोनियम की झिल्ली के पृष्ठीय दीवार से जुड़ी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पेरिटोनियम की
झिल्ली से जुड़ी हुई है अंडाशय यहाँ, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आगे है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण करता है। तो चलिए, मैंने आपको पहला टॉपिक बताया, अब मैं दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ, अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब के बारे में। चलिए, दूसरा टॉपिक अंडवाहिनी, दूसरा भाग है आपका अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और इनका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अंडवाहिनी ये एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं। देखिए, यह एक जोड़ी ही है। देखिए, एक इधर से घूमी हुई है और यह एक इधर से घूमी हुई है, अर्थात कहने का मतलब यह एक जोड़ी है, अर्थात ये दो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर गर्भाशय के दोनों ओर से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है कि यह जो है अंडवाहिनी, ये अंडाशय के, देख लीजिए, ये अंडाशय के जो है, ये अंडाशय है, ये पूरी भाग क्या है, ये अंडाशय है। ये अंडाशय का ऊपरी भाग यहाँ से ये शुरू हो जाता है, इधर भी देख सकते हैं आप, ये अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू हो जाता है और शुरू होकर नीचे की ओर गर्भाशय के दोनों ओर से जुड़ा होता है। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय में आके यहाँ पे मिल जाता है। देख लीजिए, इधर से भी यहाँ से आएगा, ऊपर से अंडाशय के ऊपरी भाग से आते हुए ये नीचे की ओर और यहाँ पे आके गर्भाशय में आकर के जुड़ जाता है। क्या, कौन जुड़ जाता है? तो अंडवाहिनी आकर के गर्भाशय के दोनों ओर से जुड़ जाता है, मतलब जुड़ा होता है, अर्थात कहने का मतलब जुड़ जाता है। चलते हैं आगे। प्रत्येक अंडवाहिनी का शीर्ष भाग एक चौड़े कीप के समान होता है। चौड़े कीप के समान मतलब कीप तो आप देखे होंगे, जिस इस प्रकार के, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से देखिए तो आपका ये गया हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये जो आकृति है, ये किस आकृति में है? ये कीप के आकार में है। ये देख लीजिए, ये जो है ना, यहाँ से ये टर्न लेकर के ये वाला भाग यहाँ से और ये जो ऐसे करके घूम के जा रही है, कहने का मतलब ये कीप नुमा है। फैलोपियन नलिका जो होता है इसका देख लीजिए, यहाँ प्रत्येक अंडवाहिनी का शीर्ष भाग का एक भाग एक चौड़े कीप के समान होता है। तो देख लीजिए, यहाँ से ये चौड़े कीप के समान है। आगे चलते हैं। यह अंडाशय में बनी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाता है। ये जो फैलोपियन नलिका जो है, ये वाला, ये दोनों, ये अंडाशय में जो अंडाणु बनता है, अंडाशय में जो भी अंडाणु बनता है उसे ये फैलोपियन नलिका जो है गर्भाशय तक लाता है। यहाँ से अंडाणु को निकाल करके ये फैलोपियन नलिका की मदद से गर्भाशय तक पहुँचाता है। आगे देखिए, इसे निषेचन नली भी कहते हैं। कहने का मतलब अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन नलिका को निषेचन नली भी कहते हैं, क्योंकि यदि हम ये जो फैलोपियन नलिका है यहाँ से काट दें या इसको बांध दें, यहाँ से काट दें, बांध दें, तो इसमें जो अंडाणु बनेगा वो जो है वो गर्भाशय तक जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो निषेचन की क्रिया पूर्ण होगा ही नहीं। तो ये जो होता है आपको निषेचन नली के नाम से भी जाना जाता है, अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब। चलिए, अब मैं तीसरा टॉपिक गर्भाशय के ऊपर में चर्चा करने वाला हूँ। चलते हैं, स्टार्ट। तो गर्भाशय के बारे में जानते हैं हम। तो गर्भाशय के बारे में देखिए, शुरू करते हैं। यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना है जो लगभग त्रिकोण होता है। देखिए, बोल रहा है इसमें कि यह मोटी दीवार वाली पेशीय थैली के समान रचना है। तो देखिए, गर्भाशय यहाँ है, ये गर्भाशय, ये पूरी जो रचना है, ऐसे करके जो भी ये रचना है, पूरी रचना, ये आपका गर्भाशय ही कहलाता है। ये गर्भाशय है, अर्थात अंग्रेजी में इसको यूट्रस कहते हैं। ये आपका गर्भाशय है जो लगभग में त्रिकोण होता है। कहने का मतलब त्रिकोण होता है। देख लीजिए, अगर हम त्रिकोण की बात बोले तो ये देखो, देख लीजिए कि ये लगभग में इस तरह से है। देख लीजिए, त्रिकोण नुमा है, ये लगभग में त्रिकोण है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते लेकिन लगभग में ये त्रिकोण है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसका ऊपरी भाग चौड़ा एवं निचला भाग सकरा होता है। देखिए,
इसका देखिए ऊपर का जो भाग है वो क्या है, थोड़ा फैला हुआ है, अर्थात कहने का मतलब ये भाग जो है वो ऊपर का भाग चौड़ा है, लेकिन जो ही नीचे के भाग आते हैं वो सकरा, कहने का मतलब सिकुड़ जाता है, सकरा है। देख लीजिए इधर से आने के बाद इधर से ये सिकुड़ जाता है। ये नीचे का भाग जो होता है वो होता है सकरा होता है, और ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, फैला होता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, यानी कि गर्भाशय, ये जो गर्भाशय है ये इसी में जो है आपको क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है इसी में। तो चलिए अगला टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय के बाद आता है आपको ग्रीवा के बारे में जान लेते हैं, ग्रीवा के बारे में। चलिए ग्रीवा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गर्भाशय का निचला भाग जो सकरा होता है, देखिए गर्भाशय का जो निचला भाग है ये वाला भाग देखिए एकदम सकरा है, ये यही भाग जो कहलाता है आपका ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा। देखिए ये जो सकरा भाग है बाहर की ओर देखिए निकला हुआ है जो भाग, ये वाला भाग जो है यही भाग आपका क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। देखिए इसे ही ग्रीवा कहते हैं, जो ये सकरा भाग है इसी को क्या कहते हैं, ग्रीवा। यानी कि गर्भाशय का जो निचला भाग होता है सकरा भाग, उसी को हम कहते हैं ग्रीवा कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके माध्यम से ही पुरुष के लिंग से निकलने वाला बीज स्त्री के गर्भाशय तक पहुंचता है। कहने का मतलब है कि पुरुष के जो लिंग होता है उससे जो निकलने वाला बीज होता है वो इसी के माध्यम से स्त्री के गर्भाशय में, यूट्रस में पहुंचता है। ये खुलेगा इसी के माध्यम से जो होता है बीज जो होता है गर्भाशय तक पहुंचता है। तो यही है आपका ग्रीवा, कि गर्भाशय का निचला भाग जो सकरा होता है इसे ही ग्रीवा कहते हैं। इसके माध्यम से ही पुरुष के लिंग से निकलने वाला बीज स्त्री के गर्भाशय तक पहुंचता है। तो चलिए अब अंतिम और लास्ट बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, योनि के बारे में। चलिए योनि के बारे में जान लेते हैं 5वां पॉइंट को। योनि, यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशिया नली के समान रचना है। ये जो योनि होता है देख लीजिए, ये जो है ये वाला पार्ट ये आपका योनि का पार्ट है, ये वाला, ये इस तरह से जो है ये योनि का पार्ट है। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। इसकी दीवार फैलने योग्य होती है। ये जो योनि की जो दीवार है ये जो होता है फैलने योग्य होता है। आगे, यह स्त्री का मैथुन अंग माना जाता है। इसे याद रखिएगा योनि के बारे में कि योनि को जो है ना स्त्री का मैथुन अंग माना जाता है। आगे देखिए, जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है। जब गर्भाशय में शिशु का निर्माण होता है और वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वह इसी मार्ग से होते हुए, योनि से होते हुए ही बाहर निकल पाता है वो। आगे देखिए, मासिक स्राव या इसी को हम कह सकते हैं ऋतुस्राव भी इसी मार्ग से होता है। स्त्री में जो होता है ऋतुस्राव भी इसी मार्ग से होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा पाए हैं। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर स्थगित करते हैं। जय हिंद।